Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो सोचो ज़रा, तुमने MBA किया, प्लेसमेंट के लिए बहुत सी मेहनत की, इंटरव्यूज़ क्लियर किए और फाइनली TCS जैसी एक बड़े ब्रांड में तुम्हें ऑफर लेटर मिला, तुम्हें सेलेक्ट किया। खुशी के मारे तुम्हारे घर वालों ने मिठाई बांटी और तुमने भी सबको पार्टी दी। लेकिन बस 5 दिन में HR फ़ोन करके आपको बोल रहा है आप रिज़ाइन कर दो। 5 दिन में जॉब ख़त्म। और ये हुआ है एक MBA ग्रेजुएट के साथ जो TCS में था। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है हर उस कैंडिडेट को जो सोचता है कि जॉइनिंग लेटर मिल गया तो उसकी जॉब सेफ है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो बैकग्राउंड चेक से रिलेटेड है। क्या हुआ था, क्या किसकी गलती थी और क्या आपको इससे सीखना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और जो लोग इस वीडियो को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे इंडिया टुडे का लिंक दे दूँगा। ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, ये इंडिया टुडे ग्रुप ने अपने वेबसाइट में एक आर्टिकल डाला था, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। मैं उसी रेफरेंस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक MBA ग्रेजुएट की। एक स्टूडेंट था MBA ग्रेजुएट, फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स में वो अपने कॉलेज का टॉपर था। उसने मंथ्स तक TCS की जॉइनिंग का वेट किया। फाइनली उसको जॉइनिंग मिली, उसका लेटर आया, ओरिएंटेशन हुआ, ड्रीम कंपनी जो मिल गई थी, खुश था वो बहुत ज़्यादा। ILP इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम हुआ, उसने उसको कंप्लीट किया सक्सेसफुली। उसके बाद उसको बेंच के लिए रिलीज़ कर दिया गया ILP से। लेकिन बेंच के आने के 5 दिन के बाद ही उसको HR का कॉल आता है और HR बोलता है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो गया है। अब जो उसने रीज़न बताया है वो रीज़न सुन के तो और दिल टूट जाता है। उसका जो पिछला एम्प्लॉयर था वो एक छोटी कंपनी में काम करता था। वो एम्प्लॉयर जो कंपनी थी वो बंद हो गई, तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। उसका कोई HR डिपार्टमेंट नहीं था। उसको जो सैलरी थी वो एम्प्लॉयर जो था वो कैश में देता था, 30,000 पर मंथ। और ये कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है कि कैश में सैलरी मिलती है। आजकल अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, छोटी मोटी लाला कंपनीज जिसको बोलते हैं, या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कैश में सैलरी देते हैं। तो ऐसे उसको भी कैश में सैलरी मिलती थी। उसके पास ना कोई पे स्लिप थी और बस एक रिलीविंग लेटर था उसके पास, जो कि प्रूफ था कि उसका एम्प्लॉयमेंट उस कंपनी में था। लेकिन कंपनी बंद हो गई थी, तो उसने HR को बोला, TCS के HR को, कि उसका जो पुराना मैनेजर है या MD था कंपनी का, उससे रेफरेंस ले सकते हो आप कि वो सच में उस कंपनी में उसने काम किया है। लेकिन HR ने बोला या तो आप रिज़ाइन कर दो या तो हम टर्मिनेट कर देंगे। तो बस 5 दिन बेंच में आते ही उसका सपना टूट गया। इतने महीनों का वेट जो उसने किया कंपनी ज्वाइन करने के लिए, जो सारी खुशियाँ थी, जो उसकी फैमिली में एक खुशी का माहौल था कि उस बेटे की नई जॉब लगी है, एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब लगी है, वो सब देखते ही देखते टूट गया। तो ये जो इंसिडेंट है ये हम बोल सकते हैं कि उस एम्प्लॉय की तो कोई गलती नहीं थी उसमें। और ये इंसिडेंट जो है ये सिर्फ एक एम्प्लॉय की कहानी नहीं है, ये IT इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक। अब कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ करती हैं बैकग्राउंड चेक के लिए। AI टूल से बैकग्राउंड वेरीफाई करती है। अगर तुम्हारा पिछला एम्प्लॉयर बंद हो गया है या आपको कैश में सैलरी नहीं मिलती थी, तो तुम्हें जो सिस्टम है वो फ्लैग कर देगा। एम्प्लॉय का फियर फैक्टर, कंपनीज अब रिस्क नहीं लेती हैं। अगर थोड़ा भी डाउट हुआ उनको तो वो सीधा एग्जिट कर देती हैं, किसी को समझाने का कोई टाइम नहीं मिलता। तुम सोच रहे हो कि जॉब मिल गई अब सेफ हो, लेकिन जॉब मिलने के कुछ महीने तक भी तुम्हारी जॉब सिक्योर नहीं रहती। पता नहीं क्या तुम्हारी किस्मत ख़राब हो और तुम्हारा जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक हो रहे हैं आजकल, भले ही आपकी कोई गलती ना हो। एक छोटा सा भी फॉल्ट मिला अगर आपके पूरे बैकग्राउंड में जो भी आपने कंपनी को बताया है, तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, सीधा आपको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब आप सोचो, जो एम्प्लॉय TCS में सेलेक्ट हुआ था उसकी क्या गलती थी? उसने तो जॉब किया, उसके पास रिलीविंग लेटर भी था, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी था, बस उसके पास सैलरी स्लिप्स नहीं थी, क्योंकि जो कंपनी थी वो कैश में सैलरी देती थी। उसका सपना पूरा हुआ था एक छोटी कंपनी से निकल के एक बड़ी कंपनी में जाने का, जहाँ पे कि सारे नॉर्म्स फॉलो होते हैं। PF में पैसा मिलता है, कैश में पैसा नहीं मिलता, सैलरी में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, एक पूरी एम्प्लॉय हिस्ट्री मिलती है,
अगर आप किसी भी अगली कंपनी में जाओगे उनको देखने के लिए। यही उसका मोटिव था कि मैं एक बड़ी कंपनी में जाऊं ताकि सारे नियम, सारे कानून जो हैं वो सारे फॉलो हों, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिले, कोई प्रेशर ना हो काम से रिलेटेड। प्रेशर इन द सेंस कि मतलब ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए, क्योंकि जो ये लाला कंपनीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं। लेकिन ILP ख़त्म होने के 5 दिन के अंदर ही उसे HR का ईमेल आ गया, प्लीज़ रिज़ाइन। अब वो कह रहा है कि कोई कंपनी उसको रखेगी नहीं क्योंकि बीच में गैप आ गया है और पिछली कंपनी का भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, सैलरी स्लिप्स वगैरह। और कह रहा है कि जो छोटी मोटी जॉब मिल रही है वो अब 20-25 हज़ार रुपये की जॉब उसको मिल रही है, एक MBA ग्रेजुएट को। इतना पेनफुल है ये रियलिटी, आपको क्या बोलूँ। मतलब जब मैं पढ़ रहा था ये तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ उस बंदे की सिचुएशन सुनकर। हम सब बड़े IT ब्रांड्स के नाम पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब हमें कंपनीज़ का पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड चेक जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये एक बैरोमीटर आप बोल सकते हो एम्प्लॉय के कैंडिडेचर का। अगर आपने उसमें कुछ भी झूठ बोला हो, जो इस केस में झूठ नहीं बोला था, पर अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जो भी आपने लिखा है वो दिखाने के लिए अपना एक्सपीरियंस, तो कंपनीज़ जो हैं वो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको सीधा एग्ज़िट का रास्ता दिखा देंगी। तो इस सिचुएशन जो मैंने बताई उससे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? ये इंसिडेंट जो है ये सबके लिए एक सबक है। अगर आप जॉब कर रहे हो या अभी नए हो तो ये 5 चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखना। सबसे पहले है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो 100% क्लियर रखो। रिलीविंग लेटर, बैंक प्रूफ, पे स्लिप सब ऑर्गेनाइज रखो। कैश सैलरी तो काफ़ी रिस्क हो जाता है ऐसी कंपनी में, आप ज्वाइन ही मत करो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नल एंड वॉइड माना जाएगा। बैकग्राउंड चेक का टाइमलाइन समझो। कहीं लिखा है कंडीशनल ऑफर तो HR से पूछो कि वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा, और ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन होगी या ज्वाइनिंग के बाद वेरिफिकेशन होगी। सारे प्रूफ्स जो हैं वो सेव करके रखो, ईमेल ट्रेल्स, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग प्रूफ, सब कुछ आपको सेफ रखना है। बैकअप प्लान रखो। एक जॉब चली गई तो लाइफ ख़त्म नहीं होती। रिज्यूमे अपडेट करो, लिंक्डइन नेटवर्क बनाओ और नए इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो। अपनी वैल्यू मत भूलो भाइयों। पैनिक में लो सैलरी मत एक्सेप्ट करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस का वैल्यू है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपकी डिग्री उस लेवल की है तो एक बेसिक मिनिमम पेज होती है, उससे नीचे कभी मत मानना आप। लीगल राइट्स को आप अपने जान लो। अगर तुम्हें फोर्स करके रिज़ाइन करवाया जाता है तो तुम कंप्लेंट कर सकते हो। फोर्सफुल रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन जो है ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसे कोई कंपनी नहीं कर सकती है। तो ये था कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, देखो भाइयों, ये स्टोरी जो है ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, एक रियलिटी चेक है। जॉब ऑफर मिलना असली अचीवमेंट नहीं है, उसको सिक्योर रखना एक असली चैलेंज है। TCS हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, अगर उन्होंने आपको निकालना है तो समझो एक अच्छे एम्प्लॉय को लूज़ किया है उन्होंने। और अगर उनको कोई भी फॉल्ट मिला आपके बैकग्राउंड चेक में, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वो बिल्कुल भी एक भी बात नहीं सुनते हैं, वो सीधा निकाल देते हैं। तुम्हारा करियर जो है वो एक कंपनी का डिसीजन नहीं है। तुम्हें निकालने के बाद अगर तुम अपनी वर्थ को भूल गए हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में हो तो थोड़ा सब्र रखो, अपने पे भरोसा रखो। ये जो एम्प्लॉय के साथ हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो सिस्टम है उसी में कुछ फॉल्ट हो और कंपनी जो है आपकी सुनने में मना कर दे, तो किसी के साथ भी ये सब हो सकता है। तो ये एक छोटी चीज़ें जो है वो आपके करियर को डिफाइन नहीं कर सकती। तो खुद पे कोशिश रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लीन रखो और हमेशा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि सारी एम्प्लॉय हिस्ट्री जो है वो PF पोर्टल से आपका आ सकता है। और कोई भी अगर कंपनी PF पोर्टल में अगर नहीं है तो कंपनी जो है उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे एज एन एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको एक नया एंगल पता लगा हो कि कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद आपको निकाला जा सकता है। अगर आपका फेल होता है तो वीडियो लाइक करना, अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।